शास्त्री जी, जैसा कि आज आपने गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में ये कार्य करवाया, इसका क्या अध्याय है जिससे कि करने से अपने हिंदुत्व को महत्व मिलता है? देखिए, ये भगवान जो गणपति जी हैं, ये मंगल के दाता हैं, मंगल को दूर करने वाले हैं। और भगवान गणपति जी का आज चतुर्थी के दिवस विशेष महत्व होता है। जो भी हमारी माताएं, बेटियां, बहनें, छोटी छोटी जो आज कलश उठा करके भगवान गणपति जी को नाचते गाते हुए लेकर के जाएंगे, तो ये सौभाग्य को देने वाले हैं और विशेष करके समस्त मंगल कार्यों में हमारी सहाय करते हैं। और इनको मैं विशेष करके आज आपको बता दूं, गौरी पुत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे भगवान शिव के पुत्र गणेश जी हैं, लेकिन इनको इनकी माता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये मातृ भक्त हैं। जो भी पुत्र अपने माता पिता के कहे अनुसार उनका अनुसरण करते हैं, उसके अनुसरण कार्य करते हैं और उस पुत्र की आयु लंबी होती है। ऐसे ही भगवान गणेश जी ने भी अपने पिताश्री भगवान आशुतोष भूत भावन भगवान शिव से यही तो आशीष मांगा था, क्योंकि जिस समय माता गौरी स्नान कर रहे थे उसी समय भगवान शिव का आगमन हुआ और भगवान शिव को अपने पिता को गणेश जी ने कहा कि पिताश्री, अभी हमारी माता श्री स्नान कर रही हैं, आपको अंदर नहीं जाना। लेकिन भगवान शिव ने को पता ही नहीं था उस समय, क्योंकि माता ने तो मानसिक पुत्र की उत्पत्ति की थी और वही मानसिक पुत्र जो है ना भगवान गणपति जी हैं। उनके बीच में विवाद हो गया और माता के आशीर्वाद से भगवान गणेश जी ने भगवान शिव को अंतर प्रवेश नहीं करने दिया और भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने पुत्र के शीश को उतार दिया। जैसे ही गणपति जी के शीश को भगवान शिव ने उतारा, इधर से माता का आगमन हुआ और माता ने अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखा तो माता विलाप करने लगी और भगवान शिव से कहा कि देवादिदेव महादेव, आपने ये क्या किया? भगवान शिव ने कहा कि देवी, ये तो बड़ा हाठी बालक है, इसने मेरे घर में हमें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, ये तो मृत्यु का कारक बनना ही था। तो माता शिवा ने कहा कि हे महादेव, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। और सती के आगे भगवान शिव को झुकना पड़ा। इसलिए क्यों झुकना पड़ा? कि मुझे मेरा पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने कहा था कि देवी, जिसको शिव संहार कर देते हैं उसको कोई भी सामर्थ्य नहीं कर सकता। लेकिन जाओ, मैं अपने गणों को भेज देता हूँ। यदि कोई भी माँ अपने बच्चे से पीठ फेर करके सोई हुई हो, उसी के बच्चे का सिर उतार के ले आना, तो ये सामर्थ्य हो सकता है। और महादेव के गण तीनों लोकों में गए तो एक जंगल में जाकर के देखा, हाथिनी अपने बच्चे से पीठ फेर करके बैठी हुई थी। उसी के बच्चे को उठा करके ले आए और उस हाथी के बच्चे का शीश उस नन्हे बालक को लगाया गया और वही बालक जो है ना माता माता कहते हुए समृद्ध हो गया। तब भगवान शिव ने कहा था कि बेटा, मैं तेरी मात्र भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगिए। तो उस बालक ने कहा कि पिताश्री, मेरे साथ जो मेरी माँ की पूजा करेगा, गौरी की पूजा करेगा, उसी को चतुर्थी के दिवस मेरी समस्त मंगल कामनाएं उनको प्राप्त होंगी। और ये आज का दिवस, ये वो बड़ा पावन पवित्र दिवस है जिसको गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यही मैं भगवान गणेश जी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका परिचय? मैं ज्योतिष आचार्य, भागवत आचार्य, विष्णुदत्त शास्त्री, सेवा सदन समिति, शिव मंदिर, जींद। पूजया गंग गणपते नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्यप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति विभूषिताय गौरी सुताय गणपति हार उड़ला रखा कि वहाँ पे पंडाल जाके फिर आओगे, पंडाल में ट्रेन लेके आते से जाके लहरा
अभी तो रख के ले जाएंगे ना। रख के लेके जाएंगे। स्कूटी पे लेता सबमर्सिबल कितनी देर से बोलूं? गेट के बाद
पूरा तनाव जिला कार्यालय पे महिपाल डाडा अंदर है। प्रधान जी, एक साल हो गया लगाते हुए, 1 साल हो गया। हालात देखो मेरे क्या बने हुए हैं। क्या बनाओगे आप? 1 साल से प्रशासन कहाँ सो रहा है? सारे मैसेज कर लिए सबको। विधायक जी के पास जीवन बना दिया हमारा। विधायक जी के पास फोन किया। विधायक जी को भी फोन कर लिया, वो बाहर है आज। विधायक जी हमारे बीच में होते हैं आज। क्या है हमारा जिंदगी का रहना, क्या है हमारा? यहाँ पे देखो तो देखो क्या हो रहा हमारा। बारिश का पानी नहीं है, ये बूंद भी नालों का पानी है। आज कर ले पाछे। द जींद न्यूज़ चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, द जींद न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको जींद शहर की छोटी मोटी खबरें दिखाते रहते हैं, इसी के तहत आज हम सिविल हॉस्पिटल जींद में पहुंचे थे, जहां पे कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक एक पखवाड़ा चलाया गया था, नेत्रदान महादान। उसके तहत आज हम बात करेंगे डॉक्टर देवेंद्र बिंदलिश से, जो कि इस बारे में हमें जानकारी देंगे कि इस पखवाड़े के पीछे उनका क्या उद्देश्य था और वो इस उद्देश्य में कितने सफल हुए। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार सर। सर, जैसा कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक का नेत्रदान महादान का पखवाड़ा सरकार द्वारा चलाया गया, इसके बारे में आप जींद की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें मेन संदेश यही देना था कि हमें जो है नेत्रदान हमेशा इसके बारे में सोचना चाहिए और करना चाहिए। ये कि नेत्रदान इसलिए किया जाता है कि जो हमारी आँख की झिल्ली होती है, पुतली एक कॉर्निया होती है, जो कई कारणों की वजह से, चोट की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से ये धुंधली पड़ जाती है। बाकी आँख का स्ट्रक्चर सारा नॉर्मल होता है। तो इस पुतली को बदलने के लिए ही ये बदलने के उपरांत वो इंसान जिसको ये धुंधला हो गया था, यदि बदला जाए तो उसको अच्छी नज़र वापस आ जाती है। तो इसलिए हम लोगों को जागृति पैदा करने के लिए कैंप लगाया जाता है, ताकि हम मरने के बाद हमारा जो शरीर है किसी काम का नहीं रहता, उसको या तो जलाया जाता है या दफनाया जाता है। तो क्यों न हम समाज हित में सोचकर अपने जो
जो दिवंगत आत्मा है उनकी हम डेड बॉडी से इस कोर्निया को निकाल के जिसको ज़रूरत है हमारे समाज के इंसान को, तो उसको लगाया जाए। डॉक्टर साहब, एक बात आपके जहन में आती होगी कि ये कितने समय बाद हम निकाल सकते हैं? जैसे कि आदमी की डेथ अभी हुई है, वो कितने समय इसका तक? ये वही बात है कि यदि बाई चांस इंसान की 12 बजे डेथ होती है तो 6 बजे तक ये आँख निकल लेनी चाहिए। अच्छा। और जैसे कोई आदमी किसी बीमारी से ग्रस्त है तो क्या वो भी हाँ, नेत्रदान तो काफ़ी कर हद तक सकता है? हम ऐसे तो जैसे कहीं से कॉल आती है तो हम उसके घर जाके उसके कंसेंट लेने के उपरांत वो आँख तो निकाल लेते हैं। उसके बाद फर्दर जो ब्लड वगैरह सैंपल लेके आते हैं उसके बाद स्टडी करके यदि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से ये ना लगाया जाए, वो रूल आउट करने के बाद ही ये आँखों का प्रत्यारोपण किया जाता है। जो आपने पखवाड़ा चलवाए, इसमें आप कितने कामयाब हुए? कितनी जनता प्रेरित हुई है इस रक्तदान और नेत्रदान महादान के लिए? इसमें हमें वैसे तो इसमें हमने प्लेटफार्म भी भरे हैं, लोगों को पम्पलेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ओपीडी में जो हमारे रूटीन में आते हैं उन लोगों को भी जागरूक किया है। तो जैसा हम जागरूक इसके बारे में बताते थे, लोग बड़े खुश होकर इसके बारे में कहते हैं ये तो हमें करना ही चाहिए। तो जो हमारी भ्रांतियाँ हैं किसी कारणवश हम नहीं दे पा रहे हैं, तो उन भ्रांतियों को हमने समाज ने मिलकर इन लोगों को दूर करके लोगों के समाज हित में ही है नेत्रदान से संबंधित कार्य करना चाहिए। सर, जैसा कि आप फिजिशियन भी और अपना सर्जन भी हैं, आई सर्जन भी हैं, तो इसके बारे में आप नेत्रदान के लिए क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह इनको सुरक्षित रखा जा सकता है कि आपकी नज़र सही रहे? पहली बात तो जैसे कि ये कोर्निया जो धुंधलापन आता है, हम थोड़ा बच्चों को जागरूक करें कि जो रूटीन के पुराने अपने ट्रेडिशनल गेम्स थी ना, उनसे थोड़ा सा बचाव रखें कि किसी कारण जो से हमारे आँख में कोई ट्रॉमा ना हो। दूसरी बात, जो ये रंग हमारे होली का प्रोग्राम होता है, त्यौहार होता है, तो उसमें हम गुलाल वगैरह या कुछ होते हैं तो किसी कारणवश हमारे आँख में चला जाता है, तो उसमें हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो कई बार वैसे भी हम खेलते हैं होली के त्यौहार पे तो चोट लग जाती है, तो वो भी हमारा इन्फेक्शन कॉज कर देती है। तो इसलिए इन चीज़ों को सावधानी रखते हुए हमें अपना को बचाव रखना चाहिए। ब्रेन्स के बारे में भी बताया जाता है कि जैसे कि आँखों के ऊपर ब्रेन्स का भी वेन्स का कुछ इफेक्टेड है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस कोर्निया एक हमारी एक सिर्फ झिल्ली है ट्रांसमिट जो आई का पोर्शन है, बाकी ब्रेन से तो हमारी एक नर्स आती है ऑप्टिक नर्व वगैरह, वो उसका अलग फंक्शन है। यदि कोर्निया यदि क्लियर है, ओपेक हो गया है और बाकी आँख के जो स्ट्रक्चर नॉर्मल हैं, उसी कंडीशन में ही इसको बदल के हम उसको रोशनी दे सकते हैं। और जैसे नेत्रदान कोई करता है और कोई जन्मजाति नेत्र उसके नहीं है, अंधा है, तो क्या वो नेत्र उसके काम भी आ सकते हैं? वो ये उसका पूरा स्टडी करते हैं हम आई का भी क्या स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ डैमेज है। यदि सिर्फ कोर्निया से ही डैमेज है अकेला, बाकी आई का स्ट्रक्चर ठीक है, तो उस मामले में थोड़ा चांसेस है और उसके विजन आने के अच्छे हो जाते हैं। जींद की जनता को आप नेत्रदान के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि हमारी जींद की जनता प्रेरित हो? देखो, समाज हम सब से मिलके बना है और ये जो जिनको भी चोट लग के या किसी कारणवश से आंखें धुंधली हो जाती हैं, वो भी हमारे समाज का पार्ट हैं। मजबूरी है कि ये कोर्निया जो है इंसान ही इंसान को दे सकता है। आज तक कोई ये फैक्ट्री में नहीं बना, यदि फैक्ट्री में बन जाता है तो मजबूरी है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं हमें नेत्रदान करवाने की। इसलिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि समाज हित में हमें यह है जो मरने के बाद शरीर किसी काम का नहीं होता है, इसलिए हमें नेत्रदान करवाना चाहिए ताकि हम समाज में जो ये डेफिशिएंसी पार्ट है इसको दूर किया जा सके। डॉक्टर साहब, जनता की जन में अगर कोई सवाल और भी आता है, जैसा कि अब एक आदमी के नेत्र हैं, क्या वो किसी औरत को या किसी औरत के इस तरह का कोई डिफेक्ट तो नहीं है? डिफरेंट ही हम टिशू जो है ना ले जाता है, उसके बेस पे ही स्टडी करके उसको हर इंसान लगा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं मेल का फीमेल को, फीमेल का मेल को, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। ये कोर्निया की जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल होता है, उसको हम देख के ही असेस करके ही लगाते हैं। नमस्कार सर, धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया। ये थे अपने डॉक्टर देवेंद्र बिंदलिश, जिन्होंने कि नेत्रदान के बारे में जनता को विस्तृत से बताया। कोई भी आदमी नेत्रदान कर सकता है, इसमें कोई अवश्य नहीं कि मैं बच्चा हूं या मैं औरत हूं मैं नहीं कर सकती, कुछ नहीं। सभी इसमें नेत्रदान करके अपने जीवन को बहुमूल्य बनाएं। अपने जीवन को तो बहुमूल्य बना ही रहे हैं, औरों के जीवन को भी बहुमूल्य बनाएं। हो सकता है कोई जन्मजात ही अंधा है तो वो भी देख सकता है, आपको दुआ दे सकता है, उसके माता पिता भी आपको दुआ दे सकता है। नेत्रदान का संकल्प लें और जिससे कि जनता आगे अपनी जींद और देश की जनता को उज्जवल भविष्य मिले, यही हम आपसे प्रेरणा रखते हैं और यही आशा आपसे रखते हैं कि आप जल्दी इस तरह का कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। एक रोज की 5 दिन तक गोली लेनी है, एक दवाई डाल, हाँ, एक दवाई डालनी है।
ठीक है बढ़िया दवाई भाई साहब बढ़िया सी कवरेज कर लेना। लाइव चल रहे हो आप अभी तक कोई पार्टी का किस तरह की तैयारियां हैं? हो गया भाई साहब आपका? जींद सीट जो है वो महिला के खाते में आई है चेयरमैन की, तो महिला होने के नाते किस तरह की तैयारियां हैं? तैयारियां तो ये है कि मैं पार्टी के साथ हूँ। मेरा ऐसा कोई अभी तक लक्ष्य नहीं है कि चेयरमैन तक पार्टी की मर्जी होगी। किसी को भी इस चीज़ के लिए चुनते हैं, मैं तहे दिल से हर तरह से उसके साथ हूँ। और मैं ये निर्णय को बहुत बेहतर मानती हूँ कि इस बार जो जींद की बागडोर है एक औरत के हाथ में आए। जब औरत एक देश भी चला सकती है और औरत अपना घर भी चलाती है, बच्चे भी पालती है, तो मल्टीपर्पज़ काम करती है। तो चेयरमैन का तो एक आपके डिस्ट्रिक्ट को चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत सुचारू रूप से एक औरत इस कार्य को पूर्ण करेगी जो भी आए। जो एक आदमी उनका सिर्फ होने का आदेश दे रहा है और सरकार उस अधिकारी को प्रमोशन करके सचिवालय में बुला रही है, उस पर एक्शन नहीं ले रही। तो अब क्या इस लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? क्या इन अधिकारियों की इतनी पावर है कि मुख्यमंत्री की सहमति के बिना से भाषा बोल सके? ये 100% मुख्यमंत्री की भाषा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री। जींद के भाजपा विधायक भी उग्रवादी बता चुके हैं अधिकारियों को, उस बारे में क्या कहेंगे? वो भाजपा को छोड़ क्यों नहीं देता? ड्रामेबाजी क्यों करता है? भाजपा को छोड़े उसके साथ क्यों रह रहा है? अगर वो इतने गंदे काम कर रहे हैं, आतंकवादियों को सचिवालय में शरण दे रहे हैं, तो क्यों उस पार्टी के साथ रह रहे हैं? अच्छा, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र आम आदमी पार्टी किसानों के हक के अंदर ये किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा निकाल रही है। जो भी किसान प्रेमी है वो हमारे साथ आए, और हम ये कहते हैं जो किसान प्रेमी नहीं है वो देश का गद्दार है। वीरेंद्र सिंह आज पार्टी में शामिल हो सकते हैं क्या? आम आदमी पार्टी में ये वीरेंद्र सिंह की मर्जी, हमारी तरफ से जो भी किसान हतेजी सब कुछ होता है। कोई चर्चाएं चल रही है, उनके साथ बातचीत चल रही है? ये छोटू राम संगठन के लोग, प्रदीप जी यहाँ पे हैं, कुंडू जी यहाँ पे हैं, ये ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। परंतु मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे पास सबका स्वागत है जो किसानों से प्यार करता है। तीसरे मोर्चे की भी चर्चाएं चल रही हैं। आम आदमी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करती, अकेली चलेगी। ये जब चोरों चोरों की बारात इकट्ठी होती है, उस गठबंधन में आम आदमी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं। हर किसान सीएम का चेहरा है, हर किसान सीएम का चेहरा है। वो वक्त बदल चुके हैं। आम आदमी पार्टी जब से आई है, हर आम व्यक्ति, चाहे वो रिक्शा पुलर हो, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री बनने के सपने ले सकता और बनेगा। जय हिंद। राजनीतिक सब छोटू राम विचार मंच से जुड़े हुए हैं। हमारी भी एक यही मांग थी किसानों के मुद्दे की। हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, हर जगह हम प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलनों में जाते हैं, सब जगह टिकरी बॉर्डर सब जगह जाते हैं। और आम आदमी पार्टी की भी यही मांग थी, यही यात्रा। हमारे आपस में दिल मिले हैं। पार्टी किसी ने कोई जो हमारा गैर राजनीतिक संगठन गैर राजनीतिक रहेंगे, हम आम आदमी पार्टी के साथ खड़े। हम दोनों की सोच एक है। किसान एक सभी चाहते हैं कि बात करें। सामने आज भी करता होगा तो कैसा होगा,
इसका रंग बदली दुनिया मर जाती है काले रंग बदली दुनिया मर जाती है कभी शाम तेरी बंसी हमें पागल बनाती है कभी शाम तेरी बंसी हमें पागल बनाती है दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया 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 दीवाना बनाती है मैं पागल बनाती है दीवाना बनाती है सामने दुकान है हाँ आते इन्होंने मुझे चाय पिलाई सच्चे दरबार की अच्छा चाय के पैसे लोग अच्छा एक दिन वो बोले भंडारे बन के बिजली नाली कपूर में आ गए हैं कपूर में आ गए हैं एक दिन वो बोले भंडारे बन के बिजली नाली कपूर में आ गए हैं कपूर में आ गए हैं पार्वती ने बना के हारे रावणे बरसाने कपूर में आ गए हैं कपूर में आ गए हैं
बस एक काम कर दे, वो तेरी बनारसी साड़ी है वो मुझे दे दे। ऐसा मेकअप करूंगा कन्हैया जी को पता नहीं लगेगा कि ये कौन है। और क्या कह रहा है, ऐसा बना दो बिल्कुल कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो कोई न जाने इस राज को। ये है सहेली मेरी बताना इस राज को। चलो मन बना के हारी हमारे आ गए कन्हैया जी सब पहचान गए। मतलब क्या किया, ऐसी बधाई बोली जुद बुद भूली कल बात को, ऐसी बधाई बोली जुद बुद भूली कल बात को, ऐसी बधाई बोली जुद बुद भूली कल बात को। जब सारी मुस्कुराए बनवाए